अदर बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ऐड मनी करने के लिए हम सबसे पहले अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ऐड मनी पे जाएंगे। यहाँ पर जो अमाउंट हमें ऐड करना है वो अमाउंट लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करेंगे। जो भी हमारा पेमेंट गेटवे है या जहाँ से भी हमें पेमेंट ऐड करना है वो उस उस प्रोसेस को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड हम यूज करेंगे, डेबिट कार्ड यूज करेंगे। अदर बैंक का हमारे पास क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं वो यूज करेंगे, या अदर बैंक के डेबिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं वो करेंगे। जो भी प्रोसेस, जिस भी माध्यम से हमें पेमेंट ऐड करना है उस माध्यम से को सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ेंगे और प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए पेमेंट को ऐड करेंगे। एचडीएफसी में जो हमारा चार्जेस है वो इधर लिखा रहता है या जो भी है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइव दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से हम पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। लाइव माध्यम दिखाना चाहूंगी। ये हमारा डिजिटल सेवा पोर्टल है। यहाँ पर हम जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हमें ये डैशबोर्ड शो करता है। यहाँ पर ऐड मनी करने के लिए हमारे पास डिजिटल सेवा पोर्टल में वॉलेट यहाँ समरी का ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन है। हमें पैसा ऐड करना है तो हम ऐड मनी पर जाते हैं। यहाँ पर अगर हमें जो भी अमाउंट ऐड करना है वो अमाउंट लिखेंगे। यहाँ पर हम वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जो हमारा अपना नंबर है जिसमें हम कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं। अगर हम एचडीएफसी पीजी से पेमेंट गेटवे यूज करना चाहते हैं तो हम एचडीएफसी पीजी सेलेक्ट करेंगे। अगर हम एक्सिस पीजी से करना चाहते हैं तो एक्सिस पीजी करेंगे। हमारे पास यहाँ पर एचडीएफसी पीजी से पेमेंट ऐड करने का, एक्सिस पीजी और इसके अलावा अदर पेमेंट गेटवे में पेयू, सिट्रस, सीसी एवेन्यू, ये सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमारे पेमेंट गेटवे का जो चार्जेस होता है ये दिया हुआ है। डेबिट कार्ड से आपका सीसी एवेन्यू में 0.90%, पेयू मनी से आपका 0.64%, एचडीएफसी पीजी से आपका पेमेंट ऐड करने का कोई चार्जेस नहीं कटता है। क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट गेटवे चार्जेस 0.89% और एचडीएफसी पीजी का कोई भी चार्जेस नहीं होता है। अगर हम नेट बैंकिंग से यूज कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग का ये अलग चार्जेस यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर हम एचडीएफसी पीजी के माध्यम से जाएंगे तो हमारा कोई भी चार्जेस यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये हमारा पेमेंट ऐड करने का मेथड है अगर हम पेमेंट गेटवे को यूज करते हैं, एचडीएफसी, एक्सिस पीजी या अदर हमारे जो पेमेंट गेटवे हैं उसके माध्यम से। इसके अलावा एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से भी हम पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पर दिया हुआ अकाउंट, सीएससी अकाउंट नंबर और ये आईएफएससी कोड, ये हम अपने बैंक में एज अ बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे और इसके माध्यम से हम एज अ बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद हम इसमें अपना पैसा ट्रांसफर करने के लिए अपनी नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे। नेट बैंकिंग से एनईएफटी या आईएमपीएस करेंगे। जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उस प्रिस्क्राइब टाइम में वो पैसा आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एचडीएफसी पीजी को यूज करते हुए पेमेंट ऐड करने की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये जब हम प्रोसेस को आगे करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन शो करते हैं। पे विद मतलब एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी चुना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बैंक एचडीएफसी में बैंक होना चाहिए। ये सिर्फ हमारा पेमेंट गेटवे है। हमारा बैंक कोई भी हो, हम यहाँ पर
उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमारा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, अगर HDFC डेबिट कार्ड है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे, अदर बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देने लगेगा कि आपका कौन सा कार्ड है, उसकी डिटेल शो करने लगेगा। जब इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो वो ऑटो आपका डिटेल कैप्चर करके डेटा उठा लेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डाल के पूरी डिटेल फिल करके आगे पेमेंट के लिए बढ़ेंगे। और इस अगर हमें पेमेंट नहीं करना है इसलिए हम इसको बंद कर दे रहे हैं। ये मैंने इसको बंद कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने वॉलेट में पेमेंट ऐड कर लेते हैं। जो भी हमारा पेमेंट होता है, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होता है तो पेमेंट हमारा ऐड हो जाता है। अगर हमारा ट्रांजैक्शन फेल होता है तो पैसा हमारे जो भी बैंक का प्रिस्क्राइब टाइम होता है उस टाइम में बैंक में पैसा वापस रिफंड हो जाता है। इसके अलावा कभी कभी ये कंप्लेन आती है कि बैंक से पैसा कट चुका है लेकिन हमारे CSC पोर्टल में वो पैसा नहीं आया है। तो ऐसी कंडीशन में आपका बैलेंस बैंक से कट चुका है, CSC में नहीं आया है, ये चीज देखने के लिए ये हमारा एक ऑप्शन है रिचार्ज हिस्ट्री। इस रिचार्ज हिस्ट्री के ऑप्शन पर आप जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे आपका ट्रांजैक्शन फेल है या सक्सेसफुल है। अगर बाय चांस किसी वजह से आपका पेमेंट स्टक्ड होता है या किसी रीजन से वो पैसा फंसा रहता है तो अगर आप यहाँ चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो वो तुरंत ही, अगर सक्सेसफुल होना होगा तो तुरंत आपके वॉलेट में आ जाएगा। अदरवाइज आपके जो भी बैंक का प्रिस्क्राइब टाइम है उस प्रिस्क्राइब टाइम में वो पैसा आपके बैंक में रिफंड हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी पेमेंट ऐड करने का आप प्रोसेस भी करते हैं तो उसकी एंट्री जरूर होती है, उसका ट्रांजैक्शन नंबर जरूर बनता है। जैसे मुझसे कुछ वेली कहते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन नंबर नहीं बना, तो ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शन नंबर जरूर बनता है, चाहे आप पेमेंट करें चाहे ना करें। ये देखिए मैं आपके सामने ही अभी मैंने HDFC PG के माध्यम से पेमेंट ऐड करने का प्रोसेस किया था। ये 6 फरवरी सन 2023 का है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हो गया, जबकि मैंने प्रोसेस आगे नहीं किया था। तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो या ट्रांजैक्शन फेल हो, उसका ट्रांजैक्शन नंबर जरूर बनता है। तो कभी भी ऐसा हो तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, या इस पे क्लिक करके आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं था तो यहाँ पर उसकी कोई एंट्री नहीं आई है क्योंकि हमारा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है। अगर हुआ होता और यहाँ पर देखिए फेल दिखा रहा है क्योंकि हमने अपना ट्रांजैक्शन फेल किया था। लेकिन अगर ऐसे आपका ट्रांजैक्शन फेल होता है तो अगर सर हमारे पोर्टल पे हिट हुआ है तो वो यहाँ शो करेगा, अदरवाइज वो यहाँ पर शो ही नहीं करेगा। इसके अलावा हमारे वॉलेट में ये सारे ऑप्शन है। समरी में आप अपना बैलेंस देख सकते हैं, ये रिचार्ज हिस्ट्री का ऑप्शन है। और बाय चांस अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, आपके बैंक से पैसा कट गया, CSC पोर्टल में नहीं आया है और आपका ये पैसा 24 से 48 घंटे जो कि बैंक का दिया हुआ टाइम है उस टाइम लिमिट में आपके बैंक में भी वापस नहीं आया है और आप इसके लिए कंप्लेन रेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ये सपोर्ट पोर्टल है, यहाँ पर आप टिकट रेज कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट टिकट में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव अ क्वेरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दूसरा, आई हैव डन अ परचेज, अगर हम अब कोई सर्विस के लिए करते हैं या अगर हम कोई वॉलेट टॉपअप कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो रहा है तो उसके बिहाफ में हम यहाँ पर कंप्लेन टिकट जनरेट करते हैं। अगर हमें 24 से 48 घंटे हो गया, 24 घंटे से ज्यादा हो गया, 24 घंटे से ज्यादा मतलब वर्किंग आवर 24 घंटे, 3 दिन का टाइम आपको देना होगा। सैटरडे संडे उसमें इंक्लूड नहीं होते। 3 दिन का टाइम आप बैंक से वेट कर लीजिए क्योंकि यही टाइम आपका बैंक का रिवर्ट का टाइम भी होता है। 24 घंटे पे आप क्लिक कर लें अगर टाइम निकल चुका है और उसके बाद ट्रांजैक्शन आपका सक्सेसफुल था, अगर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहा है तो आप यस कर लीजिए और वो ट्रांजैक्शन नंबर यहाँ पर डालेंगे तो वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लेगा
और आप अपना कंप्लेंट टिकट जनरेट कर पाएंगे। इस कंप्लेंट टिकट का जो भी आंसर होगा वो 3 दिन के अंदर आपको इसका रिवर्ट मिल जाएगा। या अगर वाकई में हमारे एंड से सीएससी पोर्टल के एंड से कहीं पर पैसा फंसा है तो उसकी इंक्वायरी भी कर ली जाएगी। बट ट्रांजैक्शन नंबर आपके पास होना जरूरी है। ट्रांजैक्शन नंबर मैं फिर से आपको बता दूं, आपको ट्रांजैक्शन नंबर ये यहाँ पर रिचार्ज हिस्ट्री में मिलता है। वॉलेट का एड मनी का ट्रांजैक्शन नंबर आपको रिचार्ज हिस्ट्री में ही मिलेगा। इसके बाद आते हैं, मान लीजिए कि हाँ ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है, आपका 1 हफ्ते का टाइम हो गया है और आपको बैंक की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है और आप चाहते हैं कि इसकी जांच हम अपनी तरफ से करवाएं। तो इसके लिए आपको हमें कुछ डिटेल शेयर करनी होती है। यहाँ पर हम आपको क्या क्या डिटेल शेयर करनी होती है मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको पासबुक पे जाना होगा, वॉलेट लेजर पे जाएंगे। वॉलेट लेजर में जाके आपका जिस डेट का ट्रांजैक्शन है, ध्यान रखें आप मौजिला ब्राउजर में ही डिजिटल सेवा पोर्टल को खोलेंगे तो आपको सबसे पुरानी हिस्ट्री दिखा देगा। अगर क्रोम पे खोलते हैं तो पुराने ट्रांजैक्शन आपको आपके पोर्टल में नहीं फ्लैश करता है। तो अगर आपको पुराने ट्रांजैक्शन देखने हैं, जैसे मैंने देखिए 28 फरवरी सन 2017 का ट्रांजैक्शन मुझे शो कर रहा है क्योंकि मैंने मौजिला ब्राउजर पे खोला है। अगर यही मैंने क्रोम पे खोला होता तो इतनी पुरानी हिस्ट्री मेरे पोर्टल में नहीं आ रही होती। आप यहाँ पर से डिटेल सेलेक्ट करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये एक्सेल में डाउनलोड हो जाता है और इस एक्सेल को आप मेल में अटैच कर देंगे। इसके साथ आपका जो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है उसका ट्रांजैक्शन नंबर, रिचार्ज हिस्ट्री में जाके वो ट्रांजैक्शन नंबर आप हमें देंगे जो ट्रांजैक्शन आपका फेल हुआ है, वो डेट वो टाइम आप हमें शेयर करेंगे और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट देंगे पीडीएफ में, जो कि रिचार्ज हिस्ट्री से लेके जिस डेट में आप हमें मेल कर रहे हैं वो उस डेट तक का पीडीएफ में स्टेटमेंट होना चाहिए, तभी हम इसे आगे फॉरवर्ड करके इसे चेक करवा सकेंगे। इसके अलावा कभी भी आपका पैसा कट गया है तो सबसे पहले तो आप, और 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया पैसा आपके वॉलेट में वापस नहीं आया, ना ही बैंक में वापस आया है, तो ऐसा होता है कि ये आपके बैंक के किसी पूल अकाउंट में पैसा फंसा होता है। तो इसके लिए आपको करना ये होता है, आप अपने बैंक में जाके रिटर्न में एक चार्ज बैक रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं। चार्ज बैक रिक्वेस्ट फॉर्म